क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? कौन था वो पहला इंसान जिसने छठी मैया की पूजा की और क्यों ये पूजा इतनी चमत्कारिक मानी जाती है? आज मैं आपको सुनाऊंगा छठ पूजा की वो दिव्य कथाएं जो हजारों साल पुरानी हैं, रामायण काल से लेकर महाभारत तक, और फिर एक साधारण राजा की कहानी जिसने छठी मैया की कृपा से अपना सब कुछ पा लिया। ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि इन कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है। नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूजा की शुरुआत कैसे हुई? आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा 3 प्रमुख कथाएं। त्रेता युग, भगवान राम और सीता माता की कथा। द्वापर युग, द्रौपदी और पांडवों की कथा। और प्रियव्रत राजा की कथा जो सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। हर कथा में छठी मैया की अपार कृपा और महिमा छिपी हुई है। भगवान राम और छठ पूजा। दोस्तों, सबसे पहली कथा है त्रेता युग की, जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। कथा शुरू होती है 14 साल का वनवास खत्म हो चुका था, रावण का वध हो चुका था, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, दीपों से पूरा शहर जगमगा रहा था। लेकिन राम जी के मन में एक बात थी। उन्होंने सोचा, मैंने रावण जैसे महाबली राक्षस का वध किया, लेकिन इस युद्ध में कितनी हिंसा हुई। मैंने ब्राह्मण रावण का वध किया, मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। ऋषि वशिष्ठ की सलाह। राम जी ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठी मैया की पूजा कीजिए, सूर्य देव की आराधना कीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे। पहली छठ पूजा। और फिर क्या था, भगवान राम ने सरयू नदी के किनारे छठ पूजा की, माता सीता ने व्रत रखा, पूरे विधि विधान से षष्ठी देवी की पूजा की गई, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। और तभी से अयोध्या में छठ पूजा की परंपरा शुरू हो गई। यही वजह है कि छठ पूजा को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। कथा का संदेश। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? स्वयं भगवान राम ने ये पूजा की, इससे बड़ी मान्यता और क्या हो सकती है? पाप का प्रायश्चित संभव है अगर मन शुद्ध हो। सूर्य देव हमारे जीवन के आधार हैं। प्रकृति की पूजा सबसे पवित्र पूजा है। कथा 2, द्रौपदी और पांडवों की कथा। द्वापर युग की कथा। अब चलते हैं द्वापर युग में, महाभारत के समय। संकट में पांडव। जुए में सब कुछ हार चुके थे पांडव। राज्य गया, सम्मान गया और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ था। 13 साल का वनवास शुरू हो गया था। जंगलों में भटक रहे थे पांडव, न खाने को कुछ ठीक से, न रहने को कोई जगह। द्रौपदी का दुख। 5 पतियों की पत्नी होकर भी वो असहाय महसूस कर रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, ये कठिन समय कब खत्म होगा? मेरे पति कैसे अपना राज्य वापस पाएंगे? भगवान कृष्ण की सलाह। एक दिन द्रौपदी ने अपने सखा भगवान कृष्ण से पूछा, कृष्ण, अब हम क्या करें? ये दुख कब समाप्त होगा? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, सखी द्रौपदी, तुम छठी मैया की पूजा करो, षष्ठी देवी की आराधना करो। वो संतान की रक्षक हैं, संकट मोचक हैं। तुम्हारे 5 पति तुम्हारी संतान समान हैं, उनकी रक्षा के लिए ये व्रत करो। द्रौपदी का व्रत। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से छठ व्रत रखा। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रत शुरू किया, नदी के किनारे पूजा की, 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा, सूर्य देव को अर्घ्य दिया, छठी मैया से प्रार्थना की और फिर चमत्कार हुआ। पांडवों की सारी मुश्किलें धीरे धीरे दूर होने लगी। वनवास खत्म हुआ, युद्ध में विजय हुई, खोया हुआ राज्य वापस मिला, धर्म की जीत हुई। कथा का महत्व। इस कथा से हमें सीख मिलती है, मुश्किल समय में भगवान का सहारा लेना चाहिए। स्त्री शक्ति अद्भुत होती है। व्रत और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। परिवार की रक्षा के लिए छठी मैया की पूजा सबसे प्रभावी है। कथा 3, प्रियव्रत राजा की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा। दोस्तों, अब आती है वो कथा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और छठ पूजा के दौरान हर घर में सुनाई जाती है।
राजा प्रियवद का परिचय। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे प्रियवद। बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा खुश थी, लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा का दुख। राजा प्रियवद को कोई संतान नहीं थी। रानी मालिनी हमेशा उदास रहती थीं। महल में खुशियां थीं, धन दौलत था, सब कुछ था, लेकिन एक ठहाके की आवाज नहीं थी, एक बच्चे की किलकारी नहीं थी। राजा ने सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, गरीबों को दान दिया, ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया, मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साल बीतते गए, उम्र बढ़ती गई, पर संतान का सुख नहीं मिला। महर्षि कश्यप का आगमन। एक दिन महर्षि कश्यप राजा के राज्य में पधारे। राजा प्रियवद ने उनका भव्य स्वागत किया। ऋषि को जब राजा के दुख का पता चला तो वे बोले, राजन, मैं एक यज्ञ करवाता हूँ, इसके प्रभाव से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ और पुत्र की प्राप्ति। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ की खीर रानी मालिनी को दी गई और कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गईं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन सदमा, लेकिन दोस्तों, वो बच्चा मृत पैदा हुआ। जी हां, वो बच्चा जन्म लेते ही मर गया। राजा और रानी का दिल टूट गया। पूरा महल शोक में डूब गया। जो खुशी आई थी वो पल भर में गम बन गई। राजा रोते हुए बोले, ये कैसा क्रूर मजाक है भगवान, इतनी तड़प के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद, और फिर ये। छठी मैया का प्रकट होना। तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। आकाश से एक देवी प्रकट हुईं। वे बहुत सुंदर थीं, दिव्य आभा से चमक रही थीं। वे थीं षष्ठी देवी, छठी मैया। छठी मैया ने कहा, हे राजन, घबराओ मत, मैं संतान की रक्षक हूं, षष्ठी देवी हूं। मैं छठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हूं। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं। चमत्कार। और फिर छठी मैया ने उस मृत बच्चे को छुआ। एक दिव्य प्रकाश फैला और अचानक वो बच्चा रोने लगा। जी हां दोस्तों, वो मृत बच्चा जीवित हो गया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। छठी मैया का आशीर्वाद। छठी मैया ने राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जो भी मेरी पूजा करेगा, जो भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मेरा व्रत रखेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, संतान की रक्षा करूंगी, परिवार को सुख समृद्धि दूंगी। राजा प्रियवद ने वही प्रण लिया, हे छठी मैया, मैं आजीवन आपकी पूजा करूंगा, हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को आपका व्रत रखूंगा। परंपरा की शुरुआत। उस दिन से राजा प्रियवद और रानी मालिनी हर साल छठ पूजा करने लगे। नदी किनारे पूजा होती, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता, छठी मैया की आराधना होती, प्रजा भी राजा के साथ पूजा में शामिल होती। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे राज्यों में फैल गई, फिर आसपास के राज्यों में, और आज पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर में छठ पूजा मनाई जाती है। कथा का गहरा संदेश। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा ने सबसे बड़े दुख में भी आस्था नहीं खोई। छठी मैया की कृपा अपार है, वे मृत को भी जीवित कर सकती है। संतान की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है छठ व्रत। सच्ची भक्ति हमेशा रंग लाती है। प्रकृति और देवताओं के प्रति कृतज्ञता जरूरी है। वैज्ञानिक मान्यता। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने की थी। वे सूर्य की शक्ति को जानते थे और सूर्य ऊर्जा से अपनी शक्तियां बढ़ाते थे। कर्ण की कथा। एक और मान्यता है कि महाभारत के कर्ण सूर्य पुत्र थे। वे रोज सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी वजह से भी ये परंपरा चली। लोक मान्यता। कई जगहों पर मानते हैं कि सूर्य की पत्नी उषा और प्रत्युषा की पूजा छठ में होती है। इसीलिए संध्या यानी शाम और उषा यानी सुबह दोनों समय अर्घ्य दिया जाता है। कथाओं का सार। तो दोस्तों, आज हमने 3 महान कथाएं सुनी। भगवान राम ने पाप से मुक्ति पाई, द्रौपदी ने संकट से उबरने के लिए व्रत किया, राजा प्रियवद को संतान का सुख मिला। हर कथा में एक बात कॉमन है, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, तपस्या और छठी मैया की अपार कृपा। आधुनिक संदर्भ।
आज के समय में भी लाखों लोग छठ पूजा करते हैं और आप चाहे जहां भी हों, किसी भी स्थिति में हों, अगर आप सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करेंगे तो वे जरूर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। छठ पूजा सिखाती है प्रकृति का सम्मान, अनुशासन, त्याग, श्रद्धा, परिवार का महत्व, आभार व्यक्त करना। ये कथाएं हमें बताती हैं कि सूर्य देव हमारे जीवन के आधार हैं, जल हमारा जीवन है, धरती हमारी माता है। इन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही छठ पूजा का असली उद्देश्य है। तो भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म की खबरें हर रोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठी मैया।